गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की वोकैब के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है दैट इज एट्रिशन। वापस से बोलेंगे बेटा एट्रिशन, ATTRITION। एट्रिशन आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है जो घिसती रहती है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं संघर्षण। यानी कि कोई चीज, अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज को हम लोग घिसते रहेंगे, किसी पत्थर को भी, किसी भी मेटल को, तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? इरोजन। इरोजन वर्ड होता है कटाव के लिए, यानी कि उसमें कुछ डिक्रीजमेंट होती रहेगी, रिडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। डिक्रीज होगा इन नंबर, साइज और स्ट्रेंथ, या तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या उसकी साइज कम हो जाएगी, या फिर उसमें जो नंबर थे वो कम हो जाएंगे। अब देखिए ये कोई कंपनी है जिसको छोड़ छोड़ के सब जा रहे हैं, तो वी कैन से यहाँ से डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। इरोजन आपने देखा होगा बहुत सी बार, कोई बाढ़ वगैरह आती है, बरसात के टाइम पे नदी नाले उफान पे आते हैं, तो उस दौरान पे क्या होता है कि जो आसपास की मिट्टी है कट कट के उसके साथ जाती रहती है, वही चीज आपके पास में क्या होता है? इरोजन। तो उससे ध्यान रखना कि इरोजन का ही एक सिमिलर वर्ड है आपके पास में एट्रीशन। एब्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, एटेन्यूएशन हम लोग बोल सकते हैं, डेबिलिटेशन हम लोग बोलेंगे आपके पास में, डेप्रिसिएशन वहां पर हम लोग बोल सकते हैं, और डिसइंटीग्रेशन हम लोग बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन मतलब वहां पर सब कुछ मिला जुला होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब सब हटा हुआ होता है, यानी कि दूर हो जाते हैं वहां से आपके पास से, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। इसका उल्टा, जहां पर आपके पास चीजों को कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, या फिर दूर दूर किया जा रहा है, इससे अच्छा इसका उल्टा हम लोग देखते हैं, जहां पर चीजों को हम लोग कलेक्टिवली यूज करते हैं, सबको मिलाते हैं, बिल्ड करते हैं, तो बिल्डिंग हम लोग बोल सकते हैं। हैप्पीनेस हो जाएगा आपके पास में। चीज़ों को स्ट्रेंथिंग करना भी हम लोग कह सकते हैं, तो उनमें आपने स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाया है, तो हम लोग कहेंगे वहां पर। एम्पावरिंग करना भी हम लोग बोल सकते हैं, किसी को सपोर्ट करना हम लोग बोल सकते हैं, किसी चीज़ को हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। किसी चीज़ में इंक्रीजमेंट होता है, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। बेटा कितने सारे वर्ड है जिनको हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो इतना खतरनाक वर्ड नहीं है, आप लोग इजीली ध्यान रखें। और किसी भी वर्ड में TION लगा हो तो आप लोग को ये भी पता होता है कि वो कैसा वर्ड होगा? नाउन वाला वर्ड होगा, राइट बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पर आपके पास में वर्ड है डिमिनिश, तो डिमिनिश से ही बना है डिमिनिश्ड, आपके पास में ईडी लगा हुआ है, तो वो वाली बात हो जाएगी। या फिर हम लोग कहेंगे कुछ जगह ये एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगा आपके पास। किसी को हमने कम कर दिया, अगर एक्शन की बात हो रही है तो हम लोग वहां पर बोल देंगे कि ये आपके पास वर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पर किसी की क्वालिटी बताई जा रही होगी तो हम लोग एडजेक्टिव्स को मान लेंगे। तो दोनों कैटेगरी में जा सकता है, वर्ब में भी जा सकता है, तो एडजेक्टिव में भी जा सकता है बेटा। टू मेक लेस और कोज टू अपीयर लेस, यानी कि कोई चीज आपको कम होती हुई देखने को मिले। इससे पहले हमने देखा था ना एट्रिशन वाला वर्ड, एट्रिशन का ही कुछ हद तक सिमिलर वर्ड है आपके पास ये। तो टू मेक लेस और कोज टू अपीयर लेस, आपके पास में वहां पर डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है, चीजें कम होती हुई देखने को मिलती है। देखो कर्टेल एक अच्छा वर्ड है यहाँ पर। कर्टेल का मतलब होता है चीजों को एडिट करना, या फिर काट छांट उनमें आपने किया है, किसी चीज को आप क्या करते हो बेटा? रिमूव करते हो, रिमूव करते हो, किसी चीज को डिलीट कर देते हो, किसी चीज को इरेज कर देते हो, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि आपने डिमिनिश किया है, डिक्लाइन किया है, डिक्रीज किया है, ड्विंडल किया है, एब किया है, लेस किया है, लोअर किया है, अबेट किया है। ये सारे वर्ड हम लोग कहेंगे कि सिमिलर वर्ड होंगे डिमिनिश करने के। डिमिनिश किस चीज को डिम कर देना, आपने देखा लाइट डिम हो गई है मतलब कम हो गई है, इसे ध्यान रखना है इसको, और इससे याद भी रह जाएगा आपको। इसका उल्टा चीजें आपके पास से ग्रो होती हुई दिखे, आपको डेवलप होती हुई दिखे, एनलार्ज होती हुई दिखे, एक्सपेंड होती दिखे, एक्सटेंड होती दिखे, ग्रो होती दिखे, इंक्रीज होती दिखे, या फिर लॉन्ग लास्टिंग आपको देखने को मिले, तो उनको हम लोग प्रोलोंग भी हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रोलोंग का प्रोलोंग्ड ईडी लग के भी बहुत सी बार इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिटेन्ड। कोई चीज को आप क्या करते हो? उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हो, बनाए रख रहे हो, उस पर अपनी जो होल्ड है वो आपने मेंटेन करके रखी हुई है। जैसे आपने इस पर्टिकुलर चीज को देखो, ये कोई भी आपके पास में पपी सा कोई कुछ भी आपके पास में एलिमेंट है, अब इसको आपने क्या किया है, इसको ऐसे स्क्वीज किया हुआ, तो ये होल्ड, ये जो होल्डनेस आपके पास में है, इस चीज को आपने अगर मेंटेन किया हुआ है, तो वही चीज आपके पास में आपने रिटेन कर रखी है। तो रिटेन से ही वर्ड बना है रिटेन्ड, और ये आपके पास ईडी लगने की वजह से वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। कुछ जगह काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पर वर्ब का काम करेगा। नॉट लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, रिलीज्ड, सोल्ड और गिवन अवे, केप्ट। जो चीज आपने अपने पास में कीप करके रखी हुई है, अपने पास होल्ड करके रखी हुई है, प्रिजर्व करके रखी हुई है, एब्जॉर्व कर किया है, किसी को क्लिंग किया है, कंटेन किया है, एंजॉय किया है, हैव किया है, अभी आप उसको होल्ड करते हो, कीप करते हो, या फिर मेंटेन कर रखा है आपने, तो वो आपके पास में सिमिलर होंगे इन सभी वर्ड के। ठीक है,
तो रिटेन आपके पास ऐसा ही वर्ड है जो इन सबका एक सिमिलर वर्ड है, ठीक है बेटा। इसका ऑपोजिट आपने किसी को लेट गो कर दिया, जाने जाने दिया, उसको छोड़ दिया, आपने उसको अबेंडन कर दिया, डेजर्ट कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्स का मतलब ही बेटा होता है किसी चीज को आपने किसी भी चीज से आउट कर दिया, बाहर कर दिया है। इग्नोर करना, किसी चीज में लैग करना। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको आप लोग रिटेन के एकदम से ऑपोजिट वर्ड में रखने वाले हो। ऑपोजिट मतलब बेटा जो एंटोनिम होंगे आपके पास में, उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन प्रोवाइड करवाएंगे वो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनकन्वेंशनल। आपके पास जो कन्वेंशनल होते हैं वो चीज़ होती है परंपरागत, यानी कि जो पहले से एंशियंट टाइम की होती है। अगर यहाँ से मैं सिर्फ कन्वेंशनल बात करूँ आपसे, तो रेगुलर होती हैं या फिर ओल्ड होती हैं या फिर जो मेन स्ट्रीम में अभी चल रही होती है उनको, उनसे हटके आप कुछ काम करते हो तो वो होता है अनकन्वेंशनल, यानी कि कुछ नया होता है, कुछ यूनिक होता है वो आपके पास में। नॉट कन्वेंशनल, नॉट बाउंड बाई और इन अकॉर्डेंस विद कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब पुराने जमाने से। अब देखो ये सब एक जैसे हैं लेकिन ये कुछ अलग हो गया, तो ऑल दीज आर कन्वेंशनल, लेकिन दिस इज नॉट, ये क्या है, अनकन्वेंशनल हो गया। वी कैन से एटिपिकल होता है, एटिपिकल जो बिजार होते हैं, एटिपिकल वी कैन से न्यू भी हो सकता है। अरे आपके पास कुछ कोई चीज न्यू हो, कोई चीज आपको यूनिक देखने को मिल जाए तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो एटिपिकल होगा वो नया नया होगा। एलियन भी हम लोग बोलना चाहें तो कोई बुरा एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। एसेंट्रिक हम लोग बोल सकते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पर इस वर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करें तो ईडियो सिंक्रेटिक आपके पास में है। ईडियो सिंक्रेटिक, वापस बोलेंगे बेटा इसको, ईडियो सिंक्रेटिक। और इंडिविजुअल से अब आपके पास में वर्ड बना है इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड था यानी कि जो अपने जैसा, वन ऑफ अ काइंड। अगर हम लोग इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर देखना चाहें बेटा तो ये आपके पास में वन ऑफ अ काइंड, यानी कि अपने जैसा केवल एक ही है वो, तो वो आपके पास में इंडिविजुअलिस्टिक आपके पास कहलाएगा। ऑफ बीट यानी कि जो रेगुलर कोई काम चल रहा था उससे अलग हटके हो गया वो। एटिपिकल आपके पास में वापस से रिपीट हुआ है। इसका उल्टा हम लोग देखें, जो चीज़ रेगुलर है, मेन स्ट्रीम में चल रही है, कॉमन है, लोगों के हिसाब से नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, रेगुलर है, स्टैंडर्ड है, यूजुअल है। जैसे अगर देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, तो वो लोगों को कैसी लगती है, कॉमन। अभी अगर कोई लव मैरिज कर लेता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि अरे इसने कुछ अलग से काम कर लिया है, तो वो चीज़ बिल्कुल कैसी हो गई, अनकन्वेंशनल। थोड़े टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि सभी लव मैरिजेस कर रहे होंगे और फिर वो चीज़ आपके पास कन्वेंशनल हो जाएगी। और उस टाइम पे अगर कोई, उस टाइम पे क्योंकि लव मैरिज क्या हो गई, कॉमन हो गई, अब उस टाइम पे अगर कोई अरेंज मैरिज कर रहा होगा तो उनके हिसाब से ये समय समय पे चीजें चेंज होती हैं, तो फिर वो उस समय के हिसाब से अनकन्वेंशनल हो जाएगी, ठीक है बेटा। फ्लो, किसी में कोई चीज क्या होती है, किसी चीज की कमी होती है, कोई चीज आपके पास में फ्लाउड होती है, तो त्रुटिपूर्ण होती है, तो ये आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। कहीं पर भी आपके पास में चीजों में कोई भी दिक्कत होती है, आई थिंक योर प्लांट इज फ्लॉड, यानी कि उसमें कुछ कमी है या फिर कुछ ना कुछ गलती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं फ्लॉड, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा हो और उसमें बीच में कुछ गड़बड़ आपको फील हो जाए तो हम लोग बोलते हैं आवरी फील हो रहा है, या फिर उसमें कुछ गलती है तो इम्प्रॉपर हम लोग बोलते हैं। अनटॉवर्ड हम लोग बोल सकते हैं, बैड बोल सकते हैं, कंफ्यूज बोल सकते हैं, क्रुक्ड हम लोग बोलेंगे, एयरिंग हम लोग वहां पर बोलेंगे, और एरेनियस वहां पर हम लोग बोलते हैं। एरेनियस जो वर्ड बना है बेटा वो बना है एरर से, यानी कि इसमें कुछ एरर है, गलती है, त्रुटि है। अब इसका उल्टा क्या होगा, जहां पर कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, वी कैन से हर चीज ठीक है, प्रॉपर है, सुटेबल है, गुड है, राइट है, जितने भी डिसीजन है कोई भी बुरा नहीं है, सब सही ही है, तो हम लोग कहेंगे कि वो एकदम से क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे किसके, फ्लो। फ्लोज होते हैं हमारे अंदर की कमियां होती है, हमारे अंदर के जो अवगुण होते हैं उनको हम लोग फ्लोज बोलते हैं, ठीक है बेटा। हिटहार्थो, हिटहार्थो की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये एक वीकेंड से एक अलग कैटेगरी का वर्ड है आपके पास। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखना चाहें या फिर एंटोनिम्स देखना चाहें तो वो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो इस वर्ड के हम लोग ये देखना चाहें तो ये सिर्फ आपके पास एक्सप्रेशन है, और ये देखना चाह रहे तो ये भी एक्सप्रेशन है। एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है इसका अभी तक क्या हुआ है या फिर अनटिल नाउ, ठीक है। तो उस कंडीशन में अभी तक क्या सिचुएशन वहां पर निकल के आई है उसको हम लोग बोलने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हिदर तो, और ये एक एक्सप्रेशन है, तो एकदम से इसका हम लोग अगर कोई
एकदम मतलब इसका सिनोनिम्स ढूंढना चाहे ना बेटा तो वो गलती है, वो पॉसिबल नहीं है इसमें। अब हम लोग देखना चाहें जो चीज आपके पास अभी प्रेजेंट में है, राइट नाउ, एनीथिंग यू हैव, या फिर उसमें जो भी अभी तक का प्रोग्रेस हुआ है उसको दिखाने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कृतार्थों को, ठीक है, जो चीज हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। ये जो आपके पास हैदर वर्ड है ना, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। हैदर का मतलब होता है दिस साइड, इस तरफ, अटेंडेंट, अटेंडिंग, ये सब एक एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ हद तक वैसा मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट हम लोग इनका सिनोनिम मान के चलें तो फिर बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब सिर्फ हितर्थों को याद रखिए, ठीक है। हितर्थों की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो प्रेपोजिशन का काम कर सकते हैं, कुछ जगह कंजंक्शन का भी ये काम कर जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास प्रेपोजिशन होते हैं वो कंजंक्शन का काम कर जाते हैं, जो कंजंक्शन होते हैं वो प्रेपोजिशन का काम कर जाते हैं। इस तरीके से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये सब आपस में कहीं मर्ज होके आते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको आप दो कैटेगरी में रख सकते हो, या तो प्रेपोजिशन या फिर कंजंक्शन। नेगेट, नेगेट मतलब कोई चीज होती है जो इफेक्ट नहीं करती है, बेअसर। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट, किसी चीज का हमने इफेक्ट रोक दिया हो तो उसको हमने वहां पर क्या किया है, मना कर दिया उस चीज के लिए। एक तरीके से किसी चीज के लिए हमने क्या किया है, मना किया है, रिफ्यूजल जो होता है, ठीक है, या फिर उस पर हमने होल्ड कर दिया। तो आपके पास में एनिहिलेट, बिलीव, कैंसिल आउट, डिसअलाउ, डिस्प्रूव हम लोग बोल देंगे वहां पर, इनवैलिडेट हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रलाइज हम लोग करना वहां पर बोलते हैं कि उस चीज को हमने नॉर्मल कर दिया। इसका उल्टा देखना चाहें, चीजों को हमने अलाउ कर दिया है, अप्रूव किया है, हम उस काम को करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, या फिर उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो हम लोग एकदम से नेगेट का उल्टा काम कर रहे हैं। नेगेट मतलब किसी चीज को हमने रोक दिया है बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अब इस वर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग देखें, ये आपके पास में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड हो जाता है, ठीक है। जितने भी वर्ड जिनमें लास्ट में STIC अगर आपको देखने को मिल जाए या फिर TIC भी आपको देखने को मिल जाए तो आपके पास में सारे वर्ड जितने भी होंगे ना बेटा वो आपके पास में एडजेक्टिव के वर्ड होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें, एनेक्रोनिस्टिक, एनेक्रोनिस्टिक, वापस से बोलेंगे एनेक्रोनिस्टिक, एनेक्रोनिस्टिक। आपके पास में एनेक्रोनिस्टिक जितने भी होंगे आपके पास में, ये जो क्रॉनिक वर्ड आता है ना बेटा, ये क्रॉनिक वर्ड आता है टाइम को लेके। आप देखो जितने भी आप करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़ते हो या कोई भी मैगजीन पढ़ते हो तो वो होती है क्रोनोलॉजी। तो आपके पास में ये क्रोन वर्ड आता है ना, CHRON, ये वर्ड हमेशा किसकी बात करता है, टाइम की। और उसके आगे क्या लग गया, एन, मतलब टाइम ही नहीं है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं वो अभी के टाइम का नहीं है, आउट ऑफ डेट है, वो एंशियंट है या फिर एंटिक्यूटेड है, पहले का हो चुका है। आउटमोडेड हम लोग बोल सकते हैं, एंशियंट हम लोग बोल सकते हैं उसको। ये जितने भी चीजें आपके पास में पहले के जमाने में हो चुकी है, एंशियंट चीजें जितनी भी हो चुकी है, उनको हम लोग बोल सकते हैं इस वर्ड के जरिए, ठीक है। तो एनेक्रोनिस्टिक आपके पास में अगर कोई चीज है तो वो आपके पुराने टाइम की होगी, कोई ओल्ड टाइम की बात हो रही होगी, ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं एंशियंट से, ठीक है बेटा। तो जैसे कि एंटिक, कोई पुरानी चीज होती तो उसको हम लोग बोलते हैं ना एंटिक, अरे ये तो टाइमलेस है बिल्कुल ही, ठीक है। आपके पास में एंटेडिलुवियन, एंटेडिलुवियन, आर्काइक हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आपके पास कितने सारे वर्ड हो गए। अब देखो इस तरह की जो पेंटिंग्स होगी, सपोज करो अगर यही कोई पेंटिंग है तो क्या ये अभी की मॉडर्न पेंटिंग है, नहीं ना, ये तो पुरानी पेंटिंग है, तो वी कैन से एंशिएंट पेंटिंग है, कोई भी पुरानी पेंटिंग होगी। इसका उल्टा क्या होगा, जो चीज़ अभी की होगी, करंट की होगी, मॉडर्न होगी, न्यू होगी, कंटेम्प्रेरी होगी, जो टाइम अभी चल रहा है उस टाइम की होगी, इन वोग, प्रेजेंट या फिर अप टू डेट आपके पास में होगी। जो चीज़ में अपडेट होके आ गए हैं वो सारी चीज़ें आपके पास में एकदम से इसके ऑपोजिट में चली जाएंगी बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टैपिड। टैपिड जो चीज़ आपके पास में होती है, आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो लूक होती है, जैसे कि पानी भी हुआ, हल्का सा गर्म पानी होगा तो थोड़ा बहुत डल होगा, मतलब कह सकते हैं हल्का फुल्का उसमें गर्माहट होगी, तो लूक वार्म सेंस में हम लोग इसको लेंगे। थोड़ा थोड़ा गर्म हम लोग बोल सकते हैं, यूज्ड अबाउट लिक्विड्स ओनली स्लाइटली वार्म। जो चीज़ आपके पास लूक वार्म होती है हम लोग उनको बोलेंगे कि वो पूरा गर्म नहीं है, तो डल है ना, थोड़ा सा हाफ हार्टेड है, माइल्ड है, अनएंथुजियास्टिक है, मतलब उसमें इतना जोश नहीं है, थोड़ा बहुत ही है जो भी है। वार्म तो है बट नॉट ऑन दैट लेवल, ठीक है।
एपैथेटिक, कूल हम लोग बोल सकते हैं। इसका उल्टा जिसमें बहुत ज़्यादा हॉटनेस होगी, जो अपने आप में हॉट होगा, कीन होगा, एंथुसियास्टिक होगा, उसमें जोश होगा। अब देखो यहाँ पर एक मीटर दिया गया है कि पहले ठंडा था, अब थोड़ा गर्म है और ये आपके पास में हॉट है, तो इनके बीच का एक जो माइल्ड वाला सेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टैपिड वाला। आई होप बेटा मैंने सारे वर्ड्स आपको अच्छे से करा दिए हैं, और दीज आर द वर्ड्स इनको आज हमने डिस्कस किया है। आप प्लीज़ एक बार इनको वापस से देखिएगा और लिखने की कोशिश किया करो इनको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना है। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।